हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई आपको अर्निंग का एक ऐसा मेथड बताएगा जिसमें आप डेली, मैं डेली की बात कर रहा हूं, आप पर डे 50,000 रुपए भी कमा सकते हो। अगर आप और ज्यादा काम करना चाहते हो तो आप 1,00,000 रुपए भी कमा सकते हो। मैं पर डे की बात कर रहा हूं, मंथली की बात नहीं कर रहा हूं। और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा। कोई हवाबाजी नहीं कि पहले 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करो तब कमा पाओगे। जीरो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। हां, लेकिन यह एक शर्त है कि आपको इस मेथड को अपनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना जरूर पड़ेगा। अगर आप पढ़ लेते हो, थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लेते हो, तो भाई आप गारंटी लिख के दे सकता हूं कि आप 50,000 रुपए पर डे भी कमा सकते हो। देखिए, दो तरीके होते हैं, मैं आपको बहुत ही लाइफ की रियलिटी बताता हूं। अगर आप एक बेबी बॉय जन्मे हो, अगर आप एक बॉय हो या अगर आप एक मेल हो, हम ये कह सकते हैं, तो एट एनी कॉस्ट आपको बाहर निकलना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा। और कमाने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप नौकरी कर सकते हो, कोई पेशा कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो। सारी चीजें अपनी जगह सही हैं। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, अगर आपने इसको बहुत सीरियसली ले लिया तो भाई यकीन मानना मेरा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आप अपनी चेंज कर पाओगे, सारे सपने लगभग पूरे कर पाओगे। क्या तरीका है, ध्यान से सुनना। देखिए, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ भाई, आधार कार्ड। अब आधार कार्ड आपको पता है कि क्या है। आधार कार्ड एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और उनका यह सपना है कि इस आधार कार्ड को हम बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी बनाएंगे एट द इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की भी बात करूं तो हमारी 142 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। हालांकि सेंसस डेटा 2011 भी चल रहा है वो, लेकिन एक आइडिया हम मान लेते हैं जो गूगल के अकॉर्डिंग इंडिया की जो अभी करंटली पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ है। इसमें से जो आधार होल्डर हैं, जिनके पास आधार कार्ड है अभी, वो 138 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। 138 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, और बाकी के जो 4 करोड़ बच गए, हो सकते हैं बच्चे हो या फिर किसी ने अपना आधार कार्ड अभी तक नहीं बनवाया हो, लेकिन अभी तक आधार होल्डर जो हैं वो 138 करोड़ हैं। इसके बाद नीचे क्या लिखा है भाई, आधार रीजनल सेंटर। अगर पूरे देश की बात करें, पूरे इंडिया में बात करूं, तो भाई जो आधार रीजनल सेंटर है वो 8 हैं, टोटल 8 हैं। कहां पर है, बेंगलुरु में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, इसके बाद गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है, मुंबई में और रांची में है। तो ये 8 जगह आपको आधार रीजनल सेंटर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम आधार सेवा केंद्र की बात करें, देखिए रीजनल सेंटर अलग होते हैं, आधार सेवा केंद्र अलग होते हैं। आधार सेवा केंद्र मतलब जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें बोलते हैं आधार सेवा केंद्र। तो आधार सेवा केंद्र जो है वो पूरे देश में कितने हैं, 100 हैं, जो लगभग हर स्टेट में, या फिर हम मेजर सिटीज की बात करें तो वहां पर 2-3 आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये रही आधार कार्ड की बात। अब मुझे आप एक चीज बताओ, ये जो 138 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, क्या डेली बेसिस पे इनमें से बहुत सारे लोगों को, किसी को अपने आधार कार्ड में फोटो चेंज कराना है, किसी को अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, किसी को अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना है, किसी को अपने आधार कार्ड में फादर नेम से हटा के हस्बैंड नेम कराना है, किसी को अपने आधार कार्ड में जेंडर चेंज कराना है, किसी को अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट करना है। मतलब 138 करोड़ लोगों को, अगर आप ध्यान से बैठ के सोचोगे तो 138 करोड़ लोगों को डेली बेसिस पर कितनी सारी चीजें अपडेट करनी होती है। किसी को कुछ कराना है और किसी को कुछ कराना है, लेकिन उसमें से कुछ चीज तो ऑनलाइन हो सकती है जो काफी लिमिटेड है, यानी आप लिमिटेड चीज को ही आधार कार्ड में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो या तो होंगी आधार रीजनल सेंटर पे, जो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 हैं, या फिर होंगी आधार सेवा केंद्र में, जो देश के अंदर लगभग 100 है। यानी आप सोच सकते हो कि 138 करोड़ लोगों के पास अगर आधार कार्ड है, डेली बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि अगर 20 करोड़ लोगों को भी जरूरत पड़ रही है अपने आधार कार्ड में कुछ ना कुछ अपडेट कराने की डेली बेसिस पर, तो वो कहां जाएंगे, या तो इस 100 से आधार सेवा केंद्र पर जाकर कराएंगे, या फिर 8 रीजनल सेंटर में जाकर कराएंगे, और या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं।
तो आप सोच सकते हो ये जो आधार सेवा केंद्र है या फिर जो 8 रीजनल सेंटर है, इनमें डेली बेसिस पे कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती होगी, कितना टाइम लगता होगा। और इसी चीज का यूज करके आप पैसे कमा सकते हो, सेव इसी चीज का यूज करके। अब आप कैसे कमाओगे, क्या कुछ तरीका है, क्या आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज और समझते हैं। अब देखिए मेरी बात आप और ध्यान से सुनिए। यहां पर मैंने आधार कार्ड का फ्रंट साइड बना रखा है। आपको आपके आधार कार्ड एक बार निकालिए और उस पर देखिए फ्रंट साइड में आपको क्या देखने को मिलता है। आपका नेम देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहां पर आपकी एक फोटो होती है प्यारी सी। आपके आधार कार्ड के फ्रंट साइड में आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एक फोटो आपको देखने को मिलेगी। कुछ यहां पे कोट लिख रहा था, उसको भी छोड़ दीजिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है अभी, ठीक है। ये आधार कार्ड का फ्रंट साइड आपको देखने को मिल जाता है। आधार कार्ड का जब आप बैक साइड देखेंगे तो वहां पर आपको मेनली एड्रेस देखने को मिलता है, और एड्रेस से पहले या तो आपके फादर नेम होगा, गार्जियन नेम होगा, या फिर हस्बैंड नेम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम ये पूरा एड्रेस का ही एक पार्ट होता है। अब आधार कार्ड में अगर मैं अपडेट की बात करूं तो दो तरीके के अपडेट होते हैं। एक होता है डेमोग्राफिक अपडेट। डेमोग्राफिक अपडेट में जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर। एक होता है बायोमेट्रिक डिटेल्स, बायोमेट्रिक अपडेट, जिसमें आपका फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस यानी आंखों की जो स्कैनिंग होती है आईबॉल्स की, उनके लिए आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स होती है। और डेमोग्राफिक डिटेल्स में क्या होता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू चेंज योर फोटो इन योर आधार कार्ड, अगर आप अपने आधार कार्ड में फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो आप बायोमेट्रिक डाटा अपडेट कर रहे हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड में डीओबी को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पे डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी आधार कार्ड में दो तरीके के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, डेमोग्राफिक अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हो, जेंडर को अपडेट करना चाहते हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो, तो आपको वो रीजनल सेंटर पे जाना पड़ेगा या फिर आधार सेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऑनलाइन नहीं होंगी। सेम इसी तरीके से अगर आप अपने आधार कार्ड में फोटो चेंज करना चाहते हो, फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करना चाहते हो यानी बायोमेट्रिक्स अपडेट करना चाहते हो, या फिर आइरिस को भी अपडेट करना चाहते हो, तो भी आपको इन अपडेट्स के लिए आधार सेवा केंद्र या फिर रीजनल सेंटर ही जाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एड्रेस की अगर हम बात करें तो इसको आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। बाकी सारे अपडेट के लिए आपको आधार सेवा केंद्र, रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। सिर्फ एड्रेस को ऑनलाइन चेंज किया जा सकता है, वो भी उस केस में अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन ही। अब मेरा कंसर्न सिर्फ यह समझाने का यह है कि 138 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है। मान के चलते हैं कि 20 करोड़ लोगों को डेली बेसिस पे अपने आधार कार्ड में कोई ना कोई चीज अपडेट कराने की जरूरत पड़ रही है, आइदर नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फिर कुछ और। तो उनको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा, आधार सेवा केंद्र जाना पड़ेगा, जिससे बहुत ही ज्यादा रश हो जाता है। अब मेरा कंसर्न सिर्फ यह है कि अगर आपको एक आधार सेवा केंद्र मिल जाए तो आप लोगों को, सिटीजन्स को आधार सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे और आप वहां पर बीच में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। कस्टमर्स की तो कमी नहीं रही ना भाई। कस्टमर्स इसलिए नहीं रही कमी क्योंकि आपके एरिया में ही काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको डेली कुछ ना कुछ अपडेट कराने की जरूरत पड़ रही होगी। तो जब वो किसी भी अपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर पे जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आई वांट टू चेंज या फिर आई वांट टू अपडेट माय नेम इन माय आधार, तो भाई उस ऑफिस पे, उस ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर पे वो ऑथेंटिकेशन है ही नहीं कि वो चेंज कर दे। तो वो कहां आपको रिकमेंड करेगा, कहां सजेशन करेगा कि भाई आप एक काम करो, रीजनल सेंटर चले जाओ, आप आधार सेवा केंद्र चले जाओ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो और वहां चले जाओ। तो भाई यहां पर अगर आप वो सर्विस प्रोवाइड करा दो, अगर आप एक आधार सेवा केंद्र की आईडी ले लो गवर्नमेंट से, इलीगल काम नहीं बता रहा हूं भाई, लीगली एक तरीका, एक एग्जाम है, पूरा प्रोसीजर है, अगर आप फॉलो करके वो आईडी ले लो और आप एक ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर बन जाओ, तो आप सोच सकते हो कि आपकी अर्निंग कितनी ज्यादा हो सकती है। क्योंकि कस्टमर्स यहां पर इतने होंगे कि आपसे संभाले नहीं संभाले जाएंगे। आपको और भी ज्यादा स्टाफ रखना पड़ेगा, आप खुद तो अकेले काम कर ही नहीं सकते, 100% कर पाओगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स
कि भाई आखिर हम आधार सेवा केंद्र की आईडी या फिर ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर कैसे बने। सागर भाई सारा चीज समझ में आ गई, सारा कुछ आपने बता दिया, समझ में आ गया पूरा बिजनेस क्या है। आधार सर्विसेज प्रोवाइड करनी और उसका चार्ज हमें लेना है, ठीक है। बट आधार सेवा केंद्र हम ले कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है, कहां से अप्लाई करना है, क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या कुछ पैसे लगेंगे, क्या कुछ सिक्योरिटी फीस मुझे देनी होगी, कैसे होगा सब ये। तो भाई ये ऐसे होगा, आप एक बार बस ये वाली वीडियो देख लो और इस वीडियो में मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो, आधार सेवा केंद्र की आईडी ले सकते हो। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इम्पॉसिबल आज की डेट में कुछ भी नहीं है, मुश्किल होता है क्योंकि आपके जैसे पता नहीं कितने लोग और भी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूं इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक बार आईडी मिल गई तो भाई साहब आप यकीन मानोगे, मैंने खुद देखा है जिनके पास आधार सेवा केंद्र की आईडी है वो शाम को 30-30, 40-40 हजार रुपए बैग में ऐसे इकट्ठे करके ले जाते हैं, क्योंकि कस्टमर्स आधार सेवा केंद्र नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर रश बहुत हो रहा होगा। अगर आप वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेके भी वो सर्विस आप उसको वहीं पर प्रोवाइड करा दो तो उसको दिल खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका टाइम सेव हो रहा है। वो आधार सेवा केंद्र जाएगा, उसको ऑफिस से ऑफ लेना पड़ेगा, फिर वो जाएगा, भीड़ इतनी लगी होगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा, 2-4 घंटे खराब हो जाएंगे। तो भाई इट इज मच बेटर कि अगर आप वो सारी सर्विस उसको अपने ही यहां पर प्रोवाइड करा दो तो वो मैं कह रहा हूं 50 रुपीज एक्स्ट्रा क्या वो 100 रुपीज भी एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर वो उस लायक है तो। बहुत से लोग नहीं दे पाते तो वो चीज अलग है, लेकिन फिर भी आप लोगों की यहां पर हेल्प भी कर रहे हो और साथ में साथ उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दे रहे हो, उनका काम भी आप बहुत अच्छे तरीके से करके दे रहे हो और इसके बदले में आपकी अर्निंग भी हो रही है। तो भाई इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आधार कार्ड में जब कोई भी चीज अपडेट कराने कोई भी कहीं जाता है, अगर आप भी कहीं गए ना कभी कहीं गए होंगे आधार केयर सेंटर या फिर आधार सेवा केंद्र, तो आपसे फीस ली होगी। जो जेन्युइन फीस है, मैं बता रहा हूं, जो जेन्युइन फीस है वो या तो 50 रुपीज है या 100 रुपीज है। अब अगर आप ये चीजें अपडेट कराओगे तो भाई 50 रुपीज है, अगर आप ये चीजें अपडेट कराओगे तो ऐसे में 100 रुपीज है। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है कि अगर आप डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट कर रहे हो किसी कस्टमर की, 50 रुपीज आपकी गवर्नमेंट फीस आप पे कर रहे हो जो गवर्नमेंट ले जा रही है, अगर आप ऊपर से 20 रुपीज और एक्स्ट्रा ले रहे हो यानी टोटल 70 रुपीज ले रहे हो तो बुराई क्या है। आपके पास इतने कस्टमर आ जाएंगे 20 रुपए से भी जिसकी कोई हद नहीं है भाई। आप चाहो तो एक्स्ट्रा ले सकते हो, बट प्लीज कोई अगर नहीं देने वाला है तो उसका काम इतने में कर देना। आप डेमोग्राफिक डिटेल्स के लिए भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो जहां पे कस्टमर हैप्पीली आपको वो पैसे भी दे देगा। बट फिर से बोल रहा हूं, अगर आप आईडी लेते हो तो भाई उस आईडी का मिसयूज बिल्कुल मत करना, आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी और कभी आपको फिर अलॉट नहीं होगी। जो मशीन्स अलॉट होती हैं जिसपे आप लगाते हो ना, बायोमेट्रिक लगाते हैं, वो मशीन्स अलॉट होती हैं। अगर आपने कुछ भी इलीगल एक्टिविटी की और वो पकड़े गए, पता लग गया उन्हें यूआईडीआई वालों को, तो भाई आपकी आईडी को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देंगे और ना ही आपको फिर सरेंडर ही करनी पड़ेगी, दोबारा एक्टिवेट नहीं होगी। सो इट इज मच बेटर कि भाई काम करो और ईमानदारी से करो। कमाने के साथ साथ अपने व्हाइट कॉलर होने भी जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि बस अंधा आंख बंद करा और कमाने लग गई, जैसे मर्जी आ रहा है आने दो, बस नहीं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, आपका कॉलर हमेशा आपकी कमाई में व्हाइट रहना चाहिए, बिल्कुल व्हाइट रहना चाहिए। सो भाई ये एक तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप आधार सेवा केंद्र की आईडी लेकर महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। साथ ही में आप आईडी कैसे ले सकते हो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है, जाके ध्यान से देखना, समझना। कोई कंफ्यूजन है तो भाई डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना। कहां पूछ सकते हो? फैनकॉल एप्लीकेशन पे मुझसे पूछ सकते हो। फैनकॉल एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए कोई भी फैन अपने क्रिएटर से डायरेक्टली वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकता है। आप फैनकॉल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, सर्च करना सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन, मेरी वहां पर प्रोफाइल आ जाएगी और प्रोफाइल आने के बाद स्लॉट को बुक करना और डायरेक्टली मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो और अपने सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट और भी धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।